हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आज की हमारी ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन की सीरीज़ में हमारे पास जो रिएक्शन है वो है बाल्ज सीमैन रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये रिएक्शन क्या कहती है। तो ये हमारे पास एक इमेज है यहाँ पर। बच्चों हमारे पास यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट यहाँ पर है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। तो हम लोगों ने बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है इससे पहले भी। तो क्या होता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट? एक हमारे पास बेंजीन रिंग होती है और उसमें नाइट्रोजन लगा होता है विद कैटायन, और यहाँ पर एक सॉल्ट होता है, कोई भी सॉल्ट ले सकते हैं। हम लोगों ने क्लोराइड सॉल्ट लिया तो इसका नाम हो गया बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। इसको बोलते हैं डाई एजो बॉन्ड। तो इसको हम लोग लेते हैं जब हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं किसी भी चीज़ में। तो ये जो हमारा बीडीसी होता है ये बच्चों हमारा बनता है एनिलीन से। एनिलीन क्या होता है? अमोनिया डेरिवेटिव बेंजीन। तो यहाँ से एनिलीन से जब हम लोग बीडीसी बनाते हैं तो हम लोगों को चाहिए होता है HNO2 यानी नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड बनता है NaNO2 और साथ में HCl के साथ। तो यहाँ पर एनिलीन से इन्होंने सबसे पहले बनाया बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, और उसके बाद हमारे कुछ प्रोडक्ट यहाँ पर सामने दिए हुए हैं। तो इस BDC से बच्चों ये जब हमारा CuCl हम लोग डालते हैं क्यूप्रस क्लोराइड तो हमारा बनता है क्लोरोबेंजीन। जब हम लोग डालते हैं क्यूप्रस ब्रोमाइड तो वो हमारा बनता है ब्रोमोबेंजीन, और जब हम लोग डालते हैं यहाँ पर क्यूप्रस साइनाइड तो हमारा साइनोबेंजीन बनता है। और ये तीनों रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी थी कहाँ पर? सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन। तो ये जो पार्ट है बच्चों वो हम लोगों ने कहाँ पढ़ा? सैंड मेयर रिएक्शन में। और हम लोगों ने गाटरमैन रिएक्शन पढ़ी जहाँ पर हम लोगों ने क्यूप्रस सॉल्ट की जगह हमने कॉपर पाउडर डाला। वहाँ पर भी हम लोगों को सेम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के द्वारा हमको हमारा क्या बना? एराइल हैलाइड मिले। पर हम लोग बच्चों यहाँ पर ये वाली रिएक्शन की बात करेंगे। कौन सी? जब हम लोग इसमें HbF4 डालते हैं और हमको मिल जाता है फ्लूरोबेंजीन। फ्लूरोबेंजीन, और इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बाल्ज सीमैन रिएक्शन। तो देख लेते हैं। यहां पर हम लोग ले लेंगे BDC यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन, बच्चों पूरा नाम लिख देते हैं यहाँ पर, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं? इसमें हम लोग डालने वाले हैं HbF4। HbF4 का नाम क्या होता है बच्चों? HbF4 का नाम होता है हमारा फ्लूरो बोरिक एसिड। फ्लूरोबोरिक एसिड HbF4। तो HbF4 से हमारा सबसे पहले क्या बनता है? पहले हमारा बनता है यहाँ पर Cl हटा के यहाँ पर हमारा बन जाता है BF4 नेगेटिव। और जब फिर हम लोग इसको फर्दर हीट करते हैं तो N2 यहाँ पर रिलीज हो जाती है गैस, और हमारा बचता है फ्लूरोबेंजीन। तो ये रिएक्शन हमारी कहलाती है बाल्ज सीमैन रिएक्शन। बाल्ज सीमैन रिएक्शन। तो अगर हम लोग बच्चों इसकी मैकेनिज्म देखते हैं तो मैकेनिज्म देखने के लिए हम लोगों को यहाँ पर कुछ डिटेलिंग करनी पड़ेगी, और डिटेलिंग करते हैं हम लोग। ओके, बच्चों जब हम लोग यहाँ पर HbF4 डालते हैं
अच्छा, सबसे पहली बात होती है कि हमारा जो फ्लोरोबेंजीन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से बच्चों नहीं मिलता, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए अगर हमें फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो हमको F+ चाहिए होगा, यानी फ्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव आयन चाहिए होगा। यानी बच्चों ये काम कुछ ऐसा है, इतना डिफ़िकल्ट काम है ये कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि फ्लोरीन अपने ऊपर पॉजिटिव आयन कंटेन कर सके। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसका नहीं कराया जा सकता और फ्लोरोबेंजीन कभी भी हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से नहीं मिलती। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि यहाँ पर F- बना के हम लोग सब्स्टिट्यूट करवा पाएँ, यानी हमारा इस तरीके का जो मैकेनिज्म होगा उसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहाँ पर कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, यहाँ पर जो F है वो एज अ माइनस यहाँ पर अटैक करता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो बच्चों फ्लोरोबेंजीन कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं शो करेगा। तो इसलिए केवल एक ही तरीका है हमारे पास फ्लोरोबेंजीन बनाने का, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से। तो यहाँ पर जो HbF4 होता है, तो जो HbF4 होता है वो बच्चों हमारा टूट जाता है H+ और Bf4-। तो H+ और Bf4 में ये टूट गया है आयनिक, और यहाँ पर Cl- को रिप्लेस कर देता है हमारा Bf4-। तो यहाँ पर एजो बॉन्ड है और यहाँ पर Cl- की जगह क्या यहाँ पर लग गया Bf4-, इसका सॉल्ट बन गया। और साथ में अब हम लोग जब इसको हीट करते हैं, इसको हम लोग जब हीट करेंगे तो बच्चों जो हमारा Bf4 होता है, इसको हम लोग अगर ऐसे लिख लें तो यहाँ पर ये जो माइनस है, तो फ्लोरीन क्या है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये माइनस को लेके बच्चों यहाँ पर क्या करेगा, निकल जाएगा। तो जब माइनस को लेकर निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या बचा, Bf3 बचा, जो कि बच्चों एक स्टेबल कंपाउंड है। Bf3 बोरो ट्राईफ्लोराइड होता है, इलेक्ट्रोफिल हमारा लुईस एसिड की तरह काम भी करता है ये, और साथ में F- को यहाँ पर जनरेट करा देगा, और ये हमारा हो गया न्यूक्लियोफाइल। तो जैसे ही इसको हम लोग हीट करेंगे तो ये वाली प्रोसेस हमारी होगी, न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा और यहाँ पर नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, और साथ में ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है ये यहाँ पर अटैक कर देगा। किस पर अटैक करेगा, जब ये चीज़ें हटेंगी तो बच्चों यहाँ पर बन जाएगा फिनाइल कैटायन, और ये फिनाइल कैटायन बहुत ही डिस्टेबल होता है, बिल्कुल भी बच्चों स्टेबल नहीं होता, और इसे जल्दी से जल्दी कोई न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है, और ये यहाँ पर अटैक कर दिया और साथ में हमारा क्या बन गया, Bf3। तो ये हमारा इस तरीके से फ्लोरोबेंजीन बन चुका है। कौन सी रिएक्शन है हमारी, ये बाल्ज सीमैन रिएक्शन। तो आज की बच्चों वीडियो यहीं तक। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके से आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रिगार्डिंग केमिस्ट्री मिलती रहेंगी। और आपका जो सिलेबस है वो बच्चों अलग, उसका पार्ट, उसके जो सीरीज़ है वो अलग से चल रही है। तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। टिल देन बाय बाय।